बिल्कुल। अच्छा, मैं बॉलीवुड से जुड़ा एक किस्सा एक और सवाल आपसे शेयर पूछना चाहूँगा, वो ये है कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत ही बढ़िया एक्टर थे, बहुत तो उसके बारे में कुछ कहना है कि वाकई इसमें बॉलीवुड दोषी है, सुशांत सिंह राजपूत का अलग नजरिया क्या था? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं इसमें। देख यार, एक्चुअली बात ऐसी, जब ऐसे किसी संवेदनशील मुद्दे पर या ऐसी चीज़ पर अगर अपन बात करें तो क्या है कि पूर्ण जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं, बिल्कुल, तो फिर उसके बारे में बात करना जो है वो न्यायोचित नहीं है। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात एकदम सच है कि ये चीज़ जो हुआ ये बेहद दुखद है पूरे बॉलीवुड के लिए, उनके परिवार के लिए, मित्रों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद घटना थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत कमाल का टैलेंट था उनमें और बड़ा ही संघर्ष करके वो इस मुकाम तक पहुंचे थे, तो गलत था। बिल्कुल, बहुत सीरियस बात हुई है। मैं एक थोड़ा हंस भी लेंगे अपन। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने ये जो बियर्ड लुक है वो अभी रखना शुरू किया है, या जो ये नए नए लड़के हैं ऐसा उनको देख के कि यार ये लड़का नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बियर्ड लुक जो है, मेरे को, मैं तो जो भी मुझे जानते हो पता है कि मैं तो जैसे शूट का जो होता है, जैसे कि मेरा जो गेटअप उसके हिसाब से गेटअप रहता है। लेकिन जैसे तू भी मुझे जानता है, मतलब अब तो बॉम्बे है लेकिन सालों से, लेकिन बात ऐसी है आदित्य कि मेरे को बियर्ड का थोड़ा सा कम ही शौक है। देखिए, ये तो मैं जिसके साथ कमिटेड हूँ उसको पसंद है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर बात ही खत्म। चलो उसी की बात करते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि आपकी फैन फॉलोइंग जो है, जो गर्ल्स फीमेल्स जो है वो ज़्यादा है फैन फॉलोइंग में, तो उनका दिल तोड़ने की पूरी तैयारी है। दिल तोड़ने के, वो तो खुश नसीब बच रही है, वो अच्छा है ना, इसमें क्या हो गया? तो मैं बता दूं, गर्ल्स किसी एक का ही होगा, बाकी तो सब अच्छा है ना सबका। तो मैं बता दूं, चलो मैं नहीं बताता हूँ, आप ही बताएं कि एक फिक्स है ना आपके, या अभी थोड़ा नहीं सोचने की जरूरत नहीं है, फिक्स है, एक ही है और एक ही रहेगी। क्या इसमें फिक्स करने की जरूरत, क्या कमिटेड है। नहीं, बाकी जो आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग है उनका दिल टूटेगा तो सॉरी बोले आप। सॉरी। तो अच्छा, कितने सालों से मैं पूछ सकता हूँ? इसको सीक्रेट करना। अरे यार। खैर, दूसरा मैं अगला सवाल आपसे ये करता हूँ कि अभी कोरोना काल में जो आप हमारे राजस्थान सरकार के साथ भी जुड़े हैं, पूरे राज्य को अवेयर करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि कब से आप उनके साथ जुड़े हैं और कैसे उनके साथ जुड़े हैं। ये तो मैं साझा भी नहीं करता एक्चुअली में इन चीज़ों को, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सीन अलग है आदित्य। मैंने हमेशा से, तूने ये टॉपिक छेड़ लिया है तो इस पर मैं संक्षिप्त में ही बात करूँ, बिल्कुल सही रहेगा। कि मेरा यही कहना है, हालांकि ये अच्छी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं, कोरोना जो है बहुत ही क्या है, महामारी है। और दोस्त, बात ऐसी है कि आपदा में अवसर नहीं तलाशा जाता। मैं कर रहा हूँ, मैं जब जोधपुर आया था तो मुझे मेरे चाचा और काफ़ी लोगों ने कहा था कि कोरोना के लिए काम किया जाना चाहिए, कोरोना अवेयरनेस के लिए कुछ करना है। तो मैं एक्ट लिख भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, उन लोगों को मालूम तक नहीं है। मैं बस आराम से जाता हूँ और मैं लिखता भी हूँ, मैं एक्ट भी करता हूँ, और मैं उतनी तल्लीनता से यहाँ पर भी काम कर रहा हूँ इसी मंच पे, जितना मैं पृथ्वी थिएटर या SP ऑडिटोरियम में मिठी बाई कॉलेज में करता हूँ, उतना ही तल्लीनता से मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ। और मैं अवेयरनेस के लिए करता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी 2 इंसानों को भी जागरूक करता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है। और मैं इसके बारे में चीज़ें साझा भी नहीं करता। अमूमन जो मैं दूसरी चीज़ें साझा करता हूँ कि ये कर रहे हैं, वो तो हर इंसान करता है, मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ कि अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, अपन उनके सामने कुछ भी नहीं। तो अपन अगर अपना इतना सा योगदान दे रहे हैं, तो मैं व्यूअर्स को और आपको यही कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आप हमारे राज्य को अवेयर करने के लिए आगे हैं। और एक स्लोगन आपने राजस्थान सरकार के लिए दिया था, वो आप हमारे व्यूअर्स को सुनाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अरे ये मैंने लिखा है, मैंने जो एक्ट लिखा है उसी के अंदर ये भी है कि यहाँ पे जो नगर निगम और जिला प्रशासन और इनके द्वारा जो किया जा रहा है, इनके द्वारा जो किया जा रहा है, उसमें मैंने लिखा था, मैंने कोरोना 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 काल है ये शब्द नहीं है, महामारी है, महाजाल है, कि इससे घर परिवार और स्वयं को बचाना है, जहाँ तक हो सके मास्क नहीं लगाना। बिल्कुल, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हम इसमें एक और चीज़ है जो बिल्कुल सतर्कता और सावधानी दिखाएंगे, यकीन मानिए आप और हम बच जाएंगे और जरूर जीत जाएंगे। हमारे पास जीत गए अब काफी, मैं आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को कहना भी चाहता हूँ कि हम ये जंग जो है वो ऑलमोस्ट जीत चुके हैं।
बिल्कुल। हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, तो अब थोड़ा सा ही आप अपने घर वालों का थोड़ा सा ध्यान और रखिए, ध्यान रखते रहिए, तो बस अब चंद दिनों की बात है, सब अच्छे होगा। बिल्कुल। हम ये सोचते हैं कि 2020 में हमने बहुत अपनों को खोया है, लेकिन 2021 हमारे लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये कि अभी भी मास्क लगाना जरूरी है, सतर्कता रखनी जरूरी है, और हमें भी 2 गज दूरी है और मास्क तो जरूरी है और 2 गज दूरी भी जरूरी है। तो सर मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा लिमिटेशन होता है, ताकि मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि जो मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ाई भी साथ जारी रखना चाहते हैं और मॉडलिंग और एक्टिंग में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, या इसी लाइन में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन परिवार का प्रेशर होता है कि नहीं पहले पढ़ाई जरूरी, लेकिन उनको दोनों मेंटेन रखना। यहाँ पे फिर बात थोड़ी कड़वी हो जाएगी। और मैं क्योंकि मैंने खुद ने देखा, मैंने ऐड किए यहाँ पे, अभी जोधपुर आया तो मैंने देखा है कुछ लोगों को यहाँ पे। पहली बात तो देखिए, सच्चाई जो होती है वो कड़वी होती है। बिल्कुल। आप हर एक इंसान जो हाथ के अंदर कैमरा लटका लेगा वो कैमरा मैन है। बिल्कुल। लिपस्टिक लगाने से बॉडी बनाने सारे इंसान मॉडल नहीं है। हर एक चीज की तपस्या होती है। चूजू वूजू बनने में भी आपको कमर हिलाने का हुनर चाहिए, तो फिर बड़े लोग बनने में ऐसे पंकज त्रिपाठी, इरफान खान साहब और जॉन तक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इरफान साहब बनने में तो आपको वही था ना, हर एक चीज़ से आपको समय और वक्त। हाँ, तो मैंने यहाँ देखा है कि पहली बात तो यह है कि आप अगर किसी के टेरेस पे खड़े होकर 4 फोटोज खिंचवा रहे हैं तो आप मॉडल हैं, आपकी गलतफहमी हटा दी। यहाँ पे मैंने देखा है कि कैमरामैन कोई भी मतलब अधिक ज़्यादातर कैमरामैन अच्छा काम करता है। मैंने कुछ लोग देखे कि मतलब वो थोड़ी कड़वी बात है, तुम कहो तो कह देता हूँ, नहीं तो नहीं। बिल्कुल कहिए सर, सच्चाई सुनने में डर नहीं लगता। मुझे दर्द हुआ थोड़ा सा, तो मैंने कहा आपके साथ साझा करता हूँ। बिल्कुल सर। आप कैमरामैन है तो आपका मतलब बनता है, या किसी को भी आप इस तरीके से नहीं कह सकते, या किसी मैंने जो सुना जो देखा कि मतलब कुछ लोग इस तरीके से भी काम करते हैं कि ये सेमी न्यूड करवाना ज़्यादा ज़रूरी होता है लड़की को, या ये दोस्त एक बात सुनी, आपको पता ही नहीं सेमी न्यूड होता क्या, आपको पता ही नहीं है मॉडलिंग के अंदर क्या चीज़ें चाहिए। मैंने देखा है यहाँ पर कि लड़कियाँ भी सोचती है कि इस तरीके से वंस आई एम मॉडल, नाउ आई एम सुपर मॉडल। आपने किया जो आप पहले मॉडल थी और अब आप सुपर मॉडल, मुझे बताइए। 4 टेरेस पे फोटो खिंचाने से क्या मॉडल की सुपर मॉडल बन गई? क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा मॉडलिंग इवेंट कौन सा होता है? क्या आपको पता है कि वो किस शहर में होता है? आपको नहीं पता है। आप पहले ये तो जानकारी तो हासिल करिए। अरे दोस्त, ये लटकाने से लड्डू रत्नानी नहीं बना जाएगा। क्या मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत कर भी रहे हैं। काफी कैमरामैन कमाल का काम करते हैं, आप सोच नहीं सकते, बड़ा प्यारा काम करते हैं। काफी मॉडल्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं इस तरीके से। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, सफलता के लिए शॉर्टकट होता ही नहीं। बिल्कुल, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। कन्फर्म लिख के दे सकता हूँ, उसके लिए आपको घिसने पड़ता है। बिल्कुल, तब कहीं जाके चीज़ें हासिल होना स्टार्ट होती है। बाकी तो तुम जो कहोगे मैं सुनना बोल दूँ। बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बिल्कुल सच। तो आप उनको एक मैसेज जरूर दें कि जो इन दोनों को साथ मेंटेन रखना चाहते हैं, पढ़ाई भी और वो मैसेज जरूर दें। और ये है कि मेरा यही कहना है कि डेडिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूरी है। बहुत आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको करना क्या। पहले तो आप खुद से ही सवाल करिए कि मैं ये करना क्यों चाहता हूँ। याद रखिए, हमारा जो फील्ड है इसके अंदर यू टर्न नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है। 50 चीज़ें देखनी पड़ती है। आप यू टर्न कहाँ से मारेंगे? आपने इस राह पे कदम बढ़ा लिए तो बढ़ा लिए, लेकिन बढ़ाए क्यों? आप अपने आप से सवाल करिए कि मैंने बढ़ाए क्यों। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने काफ़ी लोगों ने सोचा था जब कि मैंने ग्लैमर के लिए या इसके लिए, अब बेचारा काफ़ी लोगों को पता चलता है ये तो थिएटर वाला बंदा है, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो और मैं सच में, मेरे को कोई आप पलंग लगा के दे दो, मैं तो उसके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाइवल चलता रहना चाहिए, बाकी हम तो उसमें भी खुश हैं। सच बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डेडिकेशन लेवल अच्छा रखना है। आपको ऑब्जर्वेशन पावर, खासकर लड़कियों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। आप ऑब्जर्व करें, सही और गलत में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, और एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत काम करिए तो सफल होना इतना भी मुश्किल नहीं। बिल्कुल सही बात है। सफल होना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है।
आपने शुरुआत में जो शुरू किया था दोस्त की बात से, वो अधूरी रह गई थी, लेकिन दोस्त की बात तो बहुत मतलब दोस्त की बात ऐसी है कि 2-3 दोस्तों का जिक्र होना तो मतलब लाजमी है। उसका रोयल अहमद का तो वही कि मैंने बताया था कि बिल्कुल। उसका जो है रोयल अहमद का मेरा ऐसा सीन है कि मेरा बहुत हम एक तरीके से मतलब 10-15 साल पुरानी दोस्ती है हमारी रोयल अहमद की और मेरी। उसके काफ़ी सपने जो है वो अधूरे इसलिए रह गए कि टाइम उसके फादर की डेथ हो गई और वो उसको उसकी फादर की जगह लगना पड़ा और गवर्नमेंट जॉब में है वो। बाकी बड़ा कमाल का दिखता है और उसने मॉडलिंग भी की थी और थिएटर से भी था, तो आज बहुत अच्छे मुकाम पर होता है। लेकिन क्या क्या काफ़ी बार ऐसी चीज़ें परिस्थितियाँ हमारे वो अनुकूल नहीं होती, तो इस वजह से भी वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाया। मुझे में वो चीज़ें देखता था तो उसने वो कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे में कोई कुछ देखता ही नहीं था, वही देखता था, ये भी बता देता हूँ। तो मुझे सिर्फ वही देख उसको लगता था कि हाँ ये किया जा सकता है। वो प्यार से मुझे विंसा कहते हैं, विंसा यार तू ये कर सकता है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, तो भाई तुझे लगता है तो मुझे भी लगता है। फिर हम दोनों ही ऐसे करते करते पता नहीं कब सीरियस हो गए ये चीज़। बिल्कुल ये सही बात है कि जो किसी को नहीं पता लगता वो दोस्तों को पता लगता है, क्योंकि हमारे आधे से ज़्यादा राज तो उनके पास होते हैं। तो ये इस तरीके से तो रोहेल का मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव और मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मुझे हमेशा से उससे बहुत प्यार है, मेरे खास मतलब भाई है। मैं भी अपने दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ, वैसा वाला नहीं करता सिर्फ। वैसा वाला तो कर भी नहीं सकते लेकिन प्यार बहुत करता हूँ रोहेल अहमद से, बहुत खास। तो आप यहाँ से शुरू करते हैं, राजस्थानी मूवी से शुरू करते हैं, और आपको लोग जज करते हैं उस वक्त, यार एक ऐसा है बच्चों से नहीं हो पाएगा, और फिर एक बड़े मुकाम पर पहुँचते हैं और आप कई सारे शोज जो हैं वो जज करते हैं। वहाँ तक का सफ़र हमारे साथ बताना। ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है यार। ये एक्चुअल में क्या है कि मेरा एक और दोस्त जो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा है, सुन लो मेरे दोस्तों, सुनो, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं। मेरा एक और बहुत अजीज दोस्त जो मेरा भाई भी है बड़ा, राहुल गौरा, जे बॉय नाम सुना होगा शायद। बिल्कुल। उसने मुझे सबसे पहले अप्रोच किया था कि विनेश यार तू जजिंग करेगा इस इवेंट में, मेरा ये ऐसे टाइप का मेरा उसको मिलने वाला कोई इवेंट आ रहा है, तू मेरा जजिंग करेगा। तो मुझे वो बहुत प्यारा है, मेरा जिगरी दोस्त है, भाई है। तो उसे बोला कि जजिंग करेगा, तो मैंने कहा कि यार भाई मेरे को तो क्या तू यार इतना काम कर चुका है, जजिंग नहीं कर सकता। तो फिर मैं पहली बार आया, जज बना, और इत्तेफाकन, क्योंकि जो चीज़ें मुझे आती है वो मुझे आती है, ये तो सच है। क्राफ्ट की थोड़ी नॉलेज है तो मैं उसमें अच्छा कर पाया। तो फिर राहुल के थ्रू मैं इस लाइन में भी आ गया। फिर उसके बाद मैंने इवेंट पे इवेंट इतने सारे मॉडलिंग, जजिंग और सिंगिंग, जो कि सिंगिंग मुझे आती नहीं है, ना सुर का पता, ना लय का पता, ना ताल का पता, लेकिन वहाँ भी बैठ गए और भी वहाँ पर बताना पड़ेगा हमारे साथ जो साथ होते हैं, भैया ये जो डिपार्टमेंट है हमें नहीं आता। मॉडलिंग का हम थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, एक्टिंग का ध्यान रखते हैं, तो उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगिंग वाला हमारे से थोड़ा दूर ही रखिए। तो उसमें फिर इस तरीके से फिर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, मिलन पाठक के साथ, मैं जो आशिकी में है, जो श्रद्धा कपूर के पापा बने, उनके साथ मैं जज रहा हूँ। खुशवंत भाई जो मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, खुशवंत वालिया, उनके साथ मैं जज रहा। बहुत सारे इस तरीके से मैंने फिर जो है साहिबा कौर के साथ एक मैं जज था। तो काफ़ी करता रहा और बहुत सारे इवेंट में मैं जज, जूरी मेंबर, चीफ गेस्ट बनता रहा और काम चलता होता रहा। जोधपुर आता था या कहीं भी जाता था तो लोग प्यार से बुलाते थे, तो मैं भी फिर मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। किसी को अगर अपनी वजह से कुछ हासिल हो पाता है या हम उनको कुछ अच्छा दे पाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर ये कर लेते हैं, ऐसे हुआ। तो कभी ऐसा मोमेंट आपके साथ हुआ? दोस्तों का एक और चीज़, मेरे को दोस्त की बात आई है ना, तो मैं दोस्तों का मैं एक जिक्र कर देता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में दोस्तों का प्रभाव बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव रहा है। मैं इस लिस्ट के अंदर एक नाम और जोड़ना चाहता हूँ, जो मतलब ऐसा नाम है कि मतलब जब भी मुझे किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ गई मैं उसे कॉल कर दिया सर, ठीक है। वो नाम है अमित जोशी। वो हाई कोर्ट में मेरे बड़े भाई हैं, तो उनका भी ऐसा ही सीन रहा है कि मतलब मैंने कभी भी मेरे संघर्ष के दिनों के अंदर भी मैंने कभी उनको फ़ोन कर दिया, मैं यार मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, मतलब एक्चुअली इज ऑलवेज स्टैंड राइट बिहाइंड मी एवरी टाइम। तो ऐसे होते हैं दोस्त, और मैं दिनेश सर के जो भी सारे दोस्त हैं जो इनके काम आते हैं, मैं उनको
शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आज इनको इस मुकाम तक पहुँचाया, और मेरे दोस्त अगर देख रहे हैं तो उनको भी यही कहना चाहूँगा कि दोस्त ऐसे होते हैं। तो दोस्तों का बहुत प्रभाव रहा है, बहुत जीवन के अंदर बहुत प्रभाव रहा है मेरे, बहुत, क्योंकि लिटरली दोस्ती बहुत ज़रूरी है, दोस्त ना हो तो चीज़ें। बिल्कुल, दोस्त कम भाई ज़्यादा होते हैं, और जो कैमरे के पीछे खड़ा है वो भी एक दोस्त है मेरा, भाई है, बहुत सपोर्ट करता है, मॉडलिंग में अपना हाथ आजमा रहा है, बहुत आगे जाएगा, मैं यही दुआ करता हूँ। सर कभी ऐसा हुआ है कि पहले तो आप शादी में जाते थे लिफाफा लगाना पड़ता था उधर कि यार अब तो लगाना पड़ेगा, आए हैं शादी में, तो अभी कभी ऐसा हुआ कि अब मैं लिफाफा लूंगा, अब मैं लूंगा? अब अपने में तो मैं कहता हूँ किसी को मैं अब लिफाफा लूंगा तो खाना के चला जाए, अपने लिफाफा नहीं चाहिए। अच्छा, जोधपुर की बात अलग है, कहीं बाहर ऐसा हुआ है कि देखो किसी इवेंट में प्यार करते हैं यहाँ के लोग, मुझे इतना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बनाया है जोधपुर, भाई साहब जोधपुर का कोई मुकाबला नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बाहर ऐसा कभी हुआ कि इसके तो लगेंगे यार इसके तो लगेंगे। हुआ ऐसा कभी मोमेंट के पहले कभी लिया नहीं और आपने उसने वापस कॉल किया कि आ जाना यार, क्या घर की बात है? फिर कहा नहीं अब तो घर की बात नहीं, अब बड़ा स्टार है भाई। नहीं, स्टार कुछ नहीं होता, लेकिन अब अभिनय का जो क्षेत्र है वो ऐसा है कि इसमें करते जाना, अपार संभावना है, करते जाइए, क्योंकि आप ये तो कह ही नहीं सकते कि आपने आपको सब कुछ पता है, क्योंकि सब कुछ तो किसी को पता ही नहीं है। अभिनय एक क्षेत्र ऐसा है कि इसमें कुछ पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बाकी रह जाती है, इसको करना ही है, लाइफ टाइम गेम है, जो सब कुछ पता नहीं चलेगा, उसमें 50 चीज़ें बाकी रह जाएंगी, ठीक है। खेल अलग है, ये वो खेल नहीं है, आप जो सोचते हैं कि ये ऊपर करके ये चश्मा लगा के, अभिनय वो खेल नहीं है, अभिनय क्षेत्र अलग है, उसका खेल अलग है। मैंने आप हमेशा ही कहते हैं कि मेरे जैसे इंसान के लिए जो अभिनय है वो खुद से मिलने का भी एक जरिया है, मैं खुद से भी मिलता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। अभिनय जो है मेरे लिए थोड़ा अलग है, मेरे लिए अभिनय जो है वो नसीर साहब का अभिनय मेरे लिए अभिनय, इरफान साहब का जो मेरे आइडल है, ठीक है, हाँ, उनका अभिनय मेरे लिए अभिनय। तो ये पंकज भाई जो पंकज त्रिपाठी जी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वो इनका अभिनय है, मुझे बहुत पसंद है ये लोग, तो मनोज भाई, तो ये सब कमाल के लोग, ये अलग लेवल की एक्टिंग होती है इनकी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने अलग लेवल की मेहनत भी की होती है। ये भी बता देता हूँ आपको कि आप मनोज वाजपेयी जी को आप इस तरीके से जानते हैं कि नाउ ही इज अ स्टार, नाउ ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, बट यू डोंट नो अबाउट दैट लॉन्ग जर्नी है, बहुत 10 साल तक उन्होंने कंटिन्यूसली बिना किसी छुट्टी के दिल्ली में थिएटर किया। ये इतना आसान नहीं है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, फिर जाके आप मनोज वाजपेयी बनते हैं, यूँ कहाँ मनोज वाजपेयी बन जाओगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे कि आप आज काफ़ी लोगों का आइडल हैं, एक सिखाने वाले गुरु हैं, बिल्कुल सिखा तो आपका भी एक आइडल आज होगा, आपका जो गुरु होगा उसके बारे में बताएं कि आपने, इसीलिए मैंने इसको पूरा सेपरेट रखा था। मैंने कहा आप अगर मुझसे ये बात करेंगे तो इसमें कोई संक्षिप्त बात नहीं होगी, फिर ये विस्तार तो मैं चर्चा, हाँ, क्योंकि ये अब दुनिया में नहीं है सर, मेरे मोहम्मद इकबाल सर जिनका मेरे को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग है। जब मैं कुछ नहीं था, जब मुझे किसी ने पूछा नहीं था, जब मैं बॉम्बे गया था, जो मुझे तो पहला वो इंसान था जिसने मुझ पर भरोसा दिखाया था, जिसने मुझे ये कहा था कि बॉस तू कुछ कर सकता है, तू मेहनत कर। उस इंसान की कंपनी, अभी उनकी डेथ हो गई कोरोना कोविड की वजह से, हाँ 29 जून को उनकी डेथ हो गई। उससे 4 दिन पहले मैंने उनसे बात की थी, तब मुझे कहा था कि सब सही है यार, सब सही हो जाएगा। मुझे रोका भी था उन्होंने, कभी मुंबई मत आना, पहले बेबी स्टेप लेने दो मुंबई को, यानी कि लोकल ट्रेन स्टार्ट होने दो, यानी कि थोड़ी पटरी पर आने दो गाड़ी को मुंबई की, फिर आप आना। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं अब इनसे कभी मिल नहीं पाऊँगा। उनका मेरे जीवन पर बहुत गहरा असर, बहुत गहरा प्रभाव है, और उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, वो सब कुछ सिखाया मुझे, वो सब कुछ दिया मुझे, मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मुझे क्या क्या देखे गया। और अभी जो उनकी कंपनी है उसमें मैं एसोसिएट हूँ फिल्म्स में, और काम भी कर रहा हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ, वो काम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा हाथ है मोहम्मद इकबाल सर का है। मोहम्मद इकबाल सर का, देखिए सीधी सी बात है कि कहीं भी इंसान कहाँ भी पहुँचे, ठीक है ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है, मेरा ये मानना है। आदित्य तुम भी उससे छोटे हो, देखोगे जब जीवन को तो तुमको पता चलेगा, सबसे बड़ा हाथ जो होता है किसी भी इंसान की सफलता वो होता है माता पिता। माता पिता से बड़ा हाथ किसी का नहीं, वो ईश्वरीय हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वो ईश्वरीय हाथ है कि हाँ वो अपनी तरफ से कोई कमी रखते ही नहीं है बच्चों की। बच्चों को लगता है कि माता पिता मेरे ये कमी कर दी, मेरे वो कोई कमी नहीं रखते। वो आपको अपनी हैसियत से बढ़कर देने की हमेशा कोशिश करते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कहूँगा कि बच्चों को भी जिंदगी भर अपनी हैसियत से बढ़कर देने की कोशिश करनी चाहिए। माँ बिल्कुल बाप बिल्कुल सही बात कही है, उनसे बढ़कर तो कोई है नहीं। तो आखिर में मैं एक अफवाह भी है हमारे पास आपके लिए कि आप रिलेशनशिप में इसलिए आए क्योंकि आपने कहावत सुनी थी कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आप थोड़ा कामयाब होने के लिए अरे नहीं, उसके आने के बाद तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। वो नहीं इसको अफवाह है ये सच्चाई है, गलत है। इस क्वेश्चन को मैं खारिज करता हूँ। ये खारिज कट नहीं करना। इस क्वेश्चन को खारिज किया। कोई ऐसा गलत बात करो तुम, ये तो चीटिंग है। नहीं, वो थोड़ा भाभी जी देखेंगे तो उनको लगना चाहिए ना हाँ देवर अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। ये तो ये चीटिंग कर रहा है। तो सच में थोड़ा तकलीफ ज्यादा होती है। ये पर्सनल भेजना है भाभी जी को, देखो वो भाभी हुई नहीं है, वो कमिटेड है यार। हो जाएंगे ना 100% वही होगी, वो उसी से होगा कंफर्म। तो विनेश जी, ये तो चलो जोक से पार्ट है। आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे वाले जीवन के लिए। तो हम आखिर में एक ऐसा सवाल करते हैं हमारे गेस्ट से जो हमारे व्यूअर्स को सारे सवाल कर दिए और अब भी कोई सवाल बाकी रह गया, बताओ। बिल्कुल, हम बहुत सारे सवाल करते हैं, हमें बात करने में मजा आता है तब। तो आखिर में हम हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट करने के लिए सवाल करते हैं। और हमने ये भी सुना है कि जो बहुत बड़े मॉडलिंग में अपना नाम मानते हैं कि हमने ये वाला शो कर रखा है, मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया वाला, वो भी आपको प्रोफाइल भेजते हैं। और ज़्यादातर लड़कियाँ स्माइल देखो लड़कियाँ भेजती है सच में। तो उसके बारे में कोई साझा करें और उसके बाद हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट जरूर करें। नहीं, वो एक्चुअली में प्रोफाइल इसलिए नहीं भेजती मैं विनेश ब्रो, इसलिए नहीं भेजती वो एक्चुअली में क्योंकि चूंकि क्या है कि हम काम करते हैं कास्टिंग का, मैं खुद कास्टिंग में भी हूँ। मैंने यार इसलिए नहीं भेजती कि देखो यार बंदा अच्छा दिखता है, मैं भी लड़की अच्छी दिखती हूँ, जोड़ी बनाते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। इतना ओपन बोलते हैं भाई, कमिटेड है, कौन लड़की है जोड़ी बनाना। आदित्य यार ऐसा मत बोलो यार। कहने का मतलब ये है कि वो इसलिए भेजती है क्योंकि चूंकि मेरे पास उनको लगता है कि कुछ ऐसा काम, ठीक है ना, क्योंकि मैं एसोसिएट हूँ और प्लस उसके अलावा मैं कास्टिंग काम भी देखता हूँ, अच्छे लेवल का देखता हूँ जो यहाँ पे पता भी नहीं किसी को। तो वो इसलिए भेजती है कि अगर मैच होती है तो जो हमारी रिक्वायरमेंट, तो उसमें ये नहीं होता कि वो आपको पता नहीं कहाँ से मिल रही है ये खबर। उसमें ये नहीं होता, वो उसमें कोई भी लड़की अपनी प्रोफाइल भेज सकती है मुझे, भेजती है। बिल्कुल। कोई भी लड़का भेज सकता है, वो भेजते भी है मुझे। तो वो भी कोइंसिडेंटली उन्होंने भी भेजी थी। तो मैंने उनको कहा था कि अभी आपके लिए मेरे पास जो है वो काम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भेजते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और मैं हमेशा जब कुछ मैच होता है तो मैं ये भी उनको ये है कि मैं उनको वापस बता देता हूँ कि मैंने आगे फॉरवर्ड किया आपके लिए और आप यहाँ पे मैच हो रहे हैं, कर लीजिएगा। तो हम हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है वो आपके नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं ना, ताकि कोई अगर एक्टिंग या मॉडलिंग में हाथ आजमाना चाहे तो वो आपको प्रोफाइल भेज सके। 100%। तो आप जरूर चेक करें हमारा डिस्क्रिप्शन, उसमें सबसे इंस्टाग्राम का जो मेरा है विनेश पुरोहित हैंडल, उसमें आप बिल्कुल वो भी हम मेंशन करेंगे हमारे उसमें। और उसे भेज सकते हो और उसमें आप नंबर मेंशन कर सकते हो। क्या देखिए मेरी बात सुन, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो सपोर्ट जो है वो साफ नियत से दिया जाना चाहिए और साफ नियत से लिया जाना चाहिए, तब मजा आती है। हाँ, बातें थोड़ी गहरी है, थोड़ी कड़वी नहीं बिल्कुल, हमें तो कड़वी नहीं लगी है। हमारे व्यूअर्स क्या कहते हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। और ये बताइए कि हमारे जो वेन्यू पार्टनर है कैसल व्यू, दीपक जी सोनी, उनका एक गेस्ट हाउस कैसा लगा आप? मेरे को ये इतना प्यारा लगता है जिसकी कोई हद नहीं। इसका कारण भी बता देता हूँ। पहली बात, दीपक भैया बिल्कुल सबके भाई हैं, सबके भाई हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। दीपक भैया से तो बहुत पुराना, मैं छोटा था तब से वो मुझे जानते हैं। दीपक भैया जब मैं जोधपुर रहता था, बचपन मेरा बीता यहीं पे, पूरी यहीं पे मैं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे सब कुछ यही। इसी मिट्टी की वजह है कि मैं थोड़ा बहुत चेक रहूँ। तो दीपक भैया का, और अभी तो मैंने खुद ने यहाँ पे जब मैं जोधपुर आया था तो मेरा फोटोशूट हुआ है दीपक भैया के यहाँ पे, ऊपर ही हुआ है फोटोशूट। मैंने एक फोटोशूट ऊपर ही किया, बहुत कमाल का था ये। तो जबरदस्त जगह है दीपक भैया की जगह कम हो सकती है आप पे, तो बहुत जबरदस्त। बिल्कुल, हमारा आप सब लोग बहुत कैमरे के पीछे की टीम तेरी बहुत, सबको जानता हूँ, आज से थोड़ी जानता हूँ, सालों से जानता हूँ। अब मिलना नहीं होता है, क्या करें, आना नहीं होता है, जोधपुर थोड़ा कम होता है, लेकिन कमाल का काम कर रहे हो तुम। और तुम्हारे काम के अंदर मेरा योगदान जो है मैं दे सकता हूँ, जो मैंने दिया है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को?
व्यूवर्स को दूं या उन लोगों को दूं जो कि मतलब इस फील्ड में भी आना चाहते हैं, तो मज़ा आएगा। व्यूवर्स को तो मेरा यही संदेश है कि अभी आप कोरोना से बचें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्कता बरतें, ये हो गया उनके लिए। और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं ऐसे जो स्मार्ट दिखते हैं, अच्छे वो बहुत स्मार्ट, उनके कौन सा मुझे लग रहा है कि मेरे को पहली प्रोफाइल तेरी मिलने वाली है। मुझे लग गया ये नहीं बताना, ये कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब सीधी सी बात ये है, सब मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ, और कोई ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, बहुत सारी मेहनत की जानी बाकी है। मेरा यही कहना है उन सबको भी कि आप पहले तो ये देखिए कि आपको करना क्या है, पहले ये फाइनल करना है, फिर आपको पता चल जाएगा यही मुझे करना है। अब उसके ऊपर फिर आप फोकस करिए, उसके ऊपर आप वर्क करिए, बहुत सारी मेहनत करिए, तब कहीं जाके चीज़ें हासिल होना स्टार्ट होती है। आप कभी मेरे पेजेस पे जाएंगे तो आप देखना, उसमें मैं बोलता भी हूँ, जैसे कि मुंबई में भी हमारे कहा जाता है कि यहाँ पर असीमित संभावना है और अनवरत संघर्ष है। असीमित संभावना है, अनवरत संघर्ष। अनवरत संघर्ष। तो मेरा कहना यही है कि जीवन ऐसा ही है, जीवन का खेल ऐसा है। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो आती जाती रहती है, लेकिन आपको टिका रहना है, आपको टिका रहना है, डिगना नहीं है, तब उसमें मज़ा आता है। और आखिर में एक और बहुत बढ़िया, मेरे को लग रहा है एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो, तकिया मंगा दो कोई। आखिर में एक सवाल। नहीं, अपन यही सोचो, मैं सोचा था हमारा बजट है अच्छा खासा, तकिया आएगा, बजट बढ़िया ना। चलो फिर। तो आखिर में ये सवाल है कि आप बहुत जगह जज रहे हैं, बहुत सारे शोज आपने अटेंड किए हैं, आप बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, हॉलीवुड वेब सीरीज में काम। हॉलीवुड, ये हॉलीवुड का क्या गलत कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ। हॉलीवुड का कॉन्सेप्ट ये है, मैं बताता हूँ क्या है। हॉलीवुड का कॉन्सेप्ट एक जो मैंने की है, जो आने वाली है, उसका प्रोड्यूसर जो है, जो अब वो भी अभी दुनिया में नहीं है, वो हॉलीवुड से ये बताया तो थोड़ा हॉलीवुड का वो आ जाता है, वो फिर नहीं होता हॉलीवुड, वो रखना जरूरी है हॉलीवुड। तो मेरा ये सवाल है कि वहाँ से इतने बड़े लेवल पे आप काम करने के बाद एक इतने बड़े शो चाय में तारीफ में आप आते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बता नहीं सकता हूँ, मुझे मतलब आज इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आज जीवन धन्य हो, मैं सफल आज हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सफल हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन से। कैसा लग रहा है मिलके आदित्य से मिलकर? मुझे आज इतना गर्व महसूस हो रहा है, आज मैं इतना प्रफुल्लित हूँ कि मुझे लग रहा है कि यार मतलब अब कुछ और मिले ना मिले, जीवन का सार यही था, इससे मिल लिया। मैं देखो खुशी के आंसू देख सकते हैं आप। मैं बहुत खुश हूँ कि अविनेश जी आप हमारे शो में आए। मैंने कहा ना बहुत इमोशनल है सर। मैं रो गया, मैं तो इसीलिए रो रहा हूँ। आखिर में ये कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए, और आगे वाली आपकी आने वाली जो मूवीज़ है, वेब सीरीज है, उनके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं हैं सर। आपकी मैरिड लाइफ भी, और हमें खाने में ज़रूर बुलाना 100%। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया इतनी इज्जत देने के लिए।